नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो ये प्रश्न बहुत आता है कि आपने इतना बड़ा बगीचा छत पर बनाया है, तो क्या छत पर वजन का इशू नहीं होता, सीपेज का इशू नहीं होता? तो हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और हालांकि मैं इस विषय पर पहले 1-2 बार जवाब दे चुकी हूँ। डिटेल में पूरा ड्राइंग बना के मैंने स्केच बना के पूरा समझाया था, लेकिन अब बहुत साल हो गए उस वीडियो को, तो मैं दोबारा से बना रही हूँ क्योंकि बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप जब भी छत पर बगीचा प्लान कर रहे हैं, आप अपने इंजीनियर से, किसी भी सिविल इंजीनियर से ये राय ज़रूर लें कि किस तरह छत पर बगीचा डिज़ाइन किया जाए, छत कितना वेट ले सकती है और छत में कहाँ गमले रखें, कहाँ ज़्यादा वेट दें। अगर क्यारी बना रहे हैं आप, तो किस जगह पर क्यारी बनाएं। मैं इसे कैसे आपको बताऊंगी, वो मैं इसलिए बता पाऊंगी कि मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर हैं और उन्होंने वो टेक्निकली वो सारे रूल्स फॉलो किए हैं मेरी छत पर। तो 2 नियम होते हैं। एक तो ये कि पूरी छत पर आप वेट फैला दीजिए इक्वल, जैसे कि हम गेहूं सूखने डालते हैं तो पूरी छत पर, या क्लास में बच्चे बैठते हैं ना कुर्सियों पर, तो एक के बाद दूसरी बेंच एक निश्चित दूरी पर, ऐसे आप एक लाइन गमलों की, दूसरी लाइन गमलों की, पूरी छत को भर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर छत पर घूमने टहलने की जगह नहीं बचती। तो फिर क्या करूं, मुझे वो उस तरह का तरीका पसंद नहीं है। तो दूसरा तरीका है, कॉलम और बीम जहाँ पर है आप वहाँ वजन रखें। क्या होते हैं कॉलम और बीम? ये आप अगर नया कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे तो एक फ्रेम, सीमेंट के खंभे बनाए जाते हैं, एक सीमेंट का फ्रेम तैयार किया जाता है। जब वो फ्रेम पूरा बन जाता है तो उस पर छत डाल दी जाती है सीमेंट की ही, लोहा बांध के, और फिर दीवारें उठाई जाती हैं। तो वो जो फ्रेम डिज़ाइनिंग होती है उनको कॉलम और बीम कहते हैं। और वो पूरी तरह इंजीनियर्स वेट कैलकुलेट करके कि कितने मंजिल की बिल्डिंग है तो कितना mm का लोहा डल रहा है, तो कितना वेट वो सहन कर सकता है। तो जब ये फ्रेम तैयार होता है तो इसमें इतनी ताकत होती है फ्रेम में कि वो पूरी एक मंजिल की पूरी छत का वजन ले लेता है, फिर दूसरी मंजिल की छत का भी वजन ले लेता है, तीसरी मंजिल, 3 छत का वजन जो कॉलम बीम ले सकते हैं, वो कुछ थोड़े से गमलों का वजन तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ये आपका जो नक्शा बनता है जब मकान का, वो इंजीनियर डिज़ाइन करता है कि जितनी ऊपर बिल्डिंग जाएगी उतना ही लोहा नीचे जाएगा, उतने ही ज़मीन में गहराई तक कॉलम बीम जाएंगे, ताकि वो हवा पानी आंधी में अपना वजन और बिल्डिंग को लंबे समय तक मजबूती दे सकें। तो यदि आपका नया मकान बना है, कॉलम बीम वाला है, तब तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप कॉलम बीम की जगह पर लगाएं। कैसे पता चलेगा, मैं भी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। आप जब मेरा वीडियो देखते हैं तो आपने नोट किया होगा कि एक लाइन में पौधे रखे हैं, जैसे कि ग्रीन पर्दा हो, तो ये वही लाइन है जहां कॉलम और बीम है। एक लाइन में ही होते हैं कॉलम बीम। यदि मैं टेक्निकली भाषा में कह रही हूँ तो मैं कॉलम बीम कह रही हूँ, और अगर मैं आसान घरेलू भाषा में कहूँ तो जिस जगह, मान लीजिए मेरी इस छत पर 1 मंजिल और कंस्ट्रक्शन होता, तो जिस जगह पर दीवार बनती, ठीक उसी जगह पर मैंने गमलों की दीवार बना दी है। और हम वो काफ़ी चौड़ी जगह पर बना सकते हैं, यानी कि कॉलम अगर हमारा 1.5 फीट चौड़ाई का है या 2 फीट चौड़ाई का है, तो उसके थोड़े दाएं बाएं भी हम वजन, देखिए आप लाइन दिख रही है ना आपको, ये कॉलम बीम सीधा लंबा, आप नीचे देखेंगे तो आपको, जो कॉलम से मेरा मतलब है जो खंबे जैसे रहते हैं उसमें लोहा निकला, छड़ें निकली रहती हैं, अगर आपने कंस्ट्रक्शन देखा होगा तो आपको बराबर दिखेगा। तो बहुत आसान है कि छत पर आप जब वजन, गार्डन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप वजन इस तरह कैलकुलेट करें कि या तो कॉलम बीम पे रखें या पूरी छत पर इक्वल फैला दें। क्या गलती नहीं करें कि आप छत के आधे कोने, आधी छत पर बहुत सारा वजन और क्यारियां बना दें सीमेंट की बड़ी बड़ी, और आधी छत खाली छोड़ते हैं तो पूरा लोड आधी तरफ आ जाता है। तो नहीं करना चाहिए। ये देखिए कॉलम दिख रहा है और बीम तो छत के अंदर है तो वो आपको नहीं दिखेगी, बीम नीचे से मकान में दिखती है।
तो आधी छत पे, छत के किसी एक कोने में बहुत बड़ा वजन न दें। शुरू में जब मैंने अपना बगीचा बनवाया था तो मैंने आधी छत पर ईंटों से बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई थी। मेरी सब्जी तो बहुत अच्छी होती थी उसमें, लेकिन उसमें यही डिफेक्ट था कि आधी छत खाली थी, और वो इसलिए थी कि ये बिल्डिंग मेरी पार्टनरशिप में है। मेरे हस्बैंड के एक मित्र हैं, आधी बिल्डिंग उनकी है, तो मैंने वो मित्र वाला एरिया छोड़ दिया था और अपने वाले एरिया में कंस्ट्रक्शन, क्यारियों का कंस्ट्रक्शन करा लिया था। लेकिन जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये आधी छत पर बहुत वेट हो रहा है, तो आप ये डिसमेंटल कर दीजिए और प्लास्टिक के टब लेकर, या दूसरा क्यारी भी बनवा रहे हैं तो पूरी छत पर इक्वल क्यारी। इस तरह मैंने वज़न कम किया, यानी मैंने ईंटों की क्यारियाँ हटाई, प्लास्टिक के ड्रम लिए, और कोई भी ड्रम छत पर टच नहीं हो रहा तो सीपेज का प्रश्न नहीं उठता। सीपेज रोकने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि स्टैंड बनाकर या 4 ईंटें रखे, आपको ग्रो बैग उसके ऊपर रखना पड़ेंगे। अगर अदरवाइज छत से अगर टच होंगे तो सीपेज का, छत पर अगर पानी भरता है तो सीपेज आता ही आता है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि जो मिट्टी बना रहे हैं उसमें अगर खरीद सकते हैं तो कोकोपीट मिलाएं। मैं उसमें धान की भूसी मिलाती हूँ, मुझे फ्री में मिल जाती है, मेरे अपने संपर्क हैं जहाँ से। तो गार्डन का कचरा, धान की भूसी, सूखे पत्ते, ये इस तरह से मिट्टी को भुरभुरा बना लेंगे ना आप, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाएं तो अपने आप मिट्टी का थोड़ा वज़न कम हो गया, कंटेनर का वज़न कम हो गया, और बाकी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डरने की बात है नहीं। बस आप सही जगह पर लाइन में कॉलम बीम को देखकर ही आप रखेंगे तो आराम से छत पर गार्डन बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए ही होंगे पक्का, और फिर भी आप अपने इंजीनियर से और पूछ लीजिए, जो मैं बता रही हूँ वो क्या कहते हैं इस बारे में। और आपकी ज़रा भी हेल्प हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें।